नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम करंट अफेयर्स 2023 की एक मैराथन क्लास पढ़ने वाले हैं, जिसमें दोस्तों 200 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं। सभी क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं, जो आपकी परीक्षा में सीधे हेल्प करेंगे। जो आपका दोस्तों कल को मतलब 15 अक्टूबर को दोस्तों एग्जाम होना है, तो उसके लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है, और जो आपका अधिशासी अधिकारी का एग्जाम होगा उसके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज के अपनी इस क्लास को। पहला प्रश्न रहेगा, एंड एनालिसिस विंग रो के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन ए, रवि सिन्हा। हाल ही में किस नाम से भारत मालदीव का संयुक्त 12वें सैन्य अभ्यास का समापन हुआ? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, एक्स एक्वेरिन 23। तीसरा प्रश्न है कि अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को दूसरी बार संबोधित करने वाले पहले भारतीय नेता कौन बने हैं? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी, नरेंद्र मोदी। चौथा प्रश्न है कि नवा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कहां 1.25 लाख लोगों ने एक साथ योग करके रिकॉर्ड बनाया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, सूरत। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 समारोह का नेतृत्व कहां किया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, यूएन, न्यूयॉर्क में। छठा प्रश्न है कि हाल ही में ब्रिटिश संसद ने किस भारतीय फिल्म मेकर को वैश्विक मनोरंजन उद्योग में योगदान के लिए सम्मानित किया है? तो इस सम्मानित किया गया है करण जौहर को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। सातवां प्रश्न है कि गोवा में आयोजित होने वाले 37वें राष्ट्रीय खेलों के लिए किस नाम का शुभांकर जारी किया गया? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, मोंगा। तो मोगा नाम का एक शुभांकर जारी किया गया है, जो दोस्तों 37वें राष्ट्रीय खेलों के लिए शुभांकर है। आठवां प्रश्न है कि हाल ही में वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, गीता प्रेस गोरखपुर को। तो गीता प्रेस गोरखपुर को दोस्तों गांधी शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। नवा प्रश्न है कि इंडोनेशिया ओपन 2023 में WWF सुपर 1000 इवेंट में युगल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी कौन बनी है? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। तो सात्विक और चिराग शेट्टी की जोड़ी दोस्तों पहली जोड़ी बनी है जिसने WWF सुपर 1000 इवेंट में युगल खिताब जीता है। 10वां प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने किस देश को स्वदेशी इन सर्विस मिसाइल कॉर्वेट INS कृपाण उपहार में देने की घोषणा की है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, वियतनाम। तो वियतनाम को दोस्तों भारत कॉर्वेट और INS कृपाण उपहार में देगा, जो कि दोस्तों स्वदेशी इन सर्विस मिसाइल है। 11वां प्रश्न है कि एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप 2023 में किसने भारत के लिए पहला पदक जीतकर इतिहास रचा? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, भवानी देवी। तो भवानी देवी ने दोस्तों पहला पदक जीता है एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप 2023 में, और दोस्तों इतिहास रचा है। 12वां प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय एयरलाइन ने एयरबस के साथ $55 अरब में 500 एयरबस A320 विमानों का रिकॉर्ड ऑर्डर किया है? तो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, इंडिगो। ठीक है, तो याद रखिएगा इंडिगो ने दोस्तों $55 अरब में 500 एयरबस A320 विमानों का रिकॉर्ड ऑर्डर किया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत किस देश से 30 प्रीडेटर ड्रोन खरीदने के लिए एक समझौता किया है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, अमेरिका। तो अमेरिका से दोस्तों भारत 30 प्रीडेटर ड्रोन खरीदेगा। अगला प्रश्न है, मोटे अनाज के जागरूकता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय मूल के किस ग्रैमी पुरस्कार विजेता के साथ मिलकर एक विशेष गीत गाया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी,
फाल्गुनी साहा। तो फाल्गुनी साहा जो कि दोस्तों ग्रैमी पुरस्कार विजेता हैं, इनके साथ मिलकर दोस्तों एक विशेष गीत गाया है नरेंद्र मोदी ने। किसके लिए? तो मोटे अनाजों के प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए। 15वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य को सुंदर इमारतों के लिए अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड्स 2023 से सम्मानित किया गया है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, तेलंगाना। तेलंगाना राज्य के सुंदर इमारतों के लिए दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड्स 2023 से सम्मानित किया गया है। 16वां प्रश्न है कि हाल ही में किस चक्रवाती तूफान ने गुजरात के तटीय इलाकों में भारी तबाही मचाई है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, बिपारजोय। बिपारजोय दोस्तों एक चक्रवाती तूफान है जो कि गुजरात के तटीय इलाकों पर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है दोस्तों मध्य प्रदेश को। तो सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवाओं को रोजगार परक कौशल सीखने और उन्हें प्रति माह भत्ता देने के लिए मुख्यमंत्री लर्न एंड अर्न योजना शुरू किया है? तो ये क्या है दोस्तों? मध्य प्रदेश ने। तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लर्न एंड अर्न योजना को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत किस शहर से की है? तो ये की है दोस्तों ढाका से। तो ढाका से दोस्तों विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में पहली सड़क सुरक्षा परियोजना को शुरू किया है। ढाका किसकी राजधानी है? कमेंट करके बताइएगा। 20वां प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने किस देश के अनुरोध पर शहीद शांति रक्षकों के सम्मान में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एक स्मारक दीवार स्थापित करने का फैसला लिया है? तो ये फैसला लिया है भारत ने। तो सही आंसर है ऑप्शन बी। तो भारत के कहने पर दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यह फैसला लिया है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक शोध पत्रिका सेंट्रल बैंकिंग ने किसे गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 की उपाधि से सम्मानित किया है? तो ये सम्मानित किया है दोस्तों शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास कौन है दोस्तों? कमेंट करके बताइएगा, इंपॉर्टेंट है। और वर्तमान में दोस्तों किस पद पर हैं ये आपको बताना है। हाल ही में BSF के नए महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो BSF के दोस्तों हाल ही में नए महानिदेशक बनाए गए हैं। तो ये बनाए गए हैं दोस्तों नितिन अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुणवत्तापूर्ण भोजन के लिए पूर्वोत्तर के किस पहले रेलवे स्टेशन को इट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को। याद रखिएगा कि पूर्वोत्तर के पहले रेलवे स्टेशन गुवाहाटी को दोस्तों इट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अमेरिका ने किस देश को विकासशील राष्ट्र के दर्जा से वंचित कर दिया है? तो हाल ही में दोस्तों अमेरिका ने विकासशील राष्ट्र के दर्जे से जो वंचित किया है, तो ये क्या है दोस्तों? चीन को। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में कहाँ CNG से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन शुरू हुई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो राजस्थान में CNG से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन शुरू की गई है उदयपुर से। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि पहला जनजातीय खेल महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर दोस्तों उड़ीसा की राजधानी है, याद रखिएगा, जहां पहला जनजातीय खेल महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया। सभी क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं, आप देख सकते हैं। हर एक क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछे जाने लायक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए नंद बाबा दुग्ध मिशन शुरू किया है? तो नंद बाबा दुग्ध मिशन शुरू किया है दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। राइट आंसर है ऑप्शन बी। 28वां प्रश्न है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने किसे हराकर पहला ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो ये जीता है दोस्तों भारत को हराकर। तो याद रखिएगा कि ICC
विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने। उपविजेता कौन रहा? भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है दोस्तों नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच कहाँ के रहने वाले हैं? तो सर्बिया देश के रहने वाले हैं, जिन्होंने फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत का चौथा सबसे बड़ा निवेशक देश कौन बना है? तो ये बना है दोस्तों यूएई। यूएई दोस्तों भारत का चौथा सबसे बड़ा निवेशक देश बना है। किस राज्य ने महिलाओं को हर महीने 1200 रुपये की आर्थिक सहायता वाली मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की शुरुआत की है? तो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना ये शुरू की है दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी। इसमें दोस्तों 1200 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य के किसानों की आय बढ़ाने के लिए एशियाई विकास बैंक एडीबी के साथ 130 मिलियन डॉलर के ऋण समझौता किया है? तो फ्रेंड्स एडीबी के साथ 130 मिलियन डॉलर का जो समझौता किया है, तो ये क्या है आपका हिमाचल प्रदेश ने। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, एडीबी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय दोस्तों मनीला में स्थित है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मिस वर्ल्ड 2023 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? तो मिस वर्ल्ड 2023 की मेजबानी ये की जाएगी दोस्तों भारत में। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है IQ एयर 2023 द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जिसका सही आंसर है ऑप्शन डी लाहौर। लाहौर दोस्तों दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना है IQ एयर 2023 के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी NIRF रैंकिंग 2023 में किस संस्थान ने 5वीं बार सर्वश्रेष्ठ संस्थान का दर्जा प्राप्त किया है? तो ये प्राप्त किया है दोस्तों IIT मद्रास। IIT मद्रास ने दोस्तों 5वीं बार सर्वश्रेष्ठ संस्थान का दर्जा प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है CSE द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण के मामलों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो पर्यावरण के मामलों में शीर्ष पर जो राज्य है दोस्तों तो वह है आपका तेलंगाना राज्य। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि टाटा ग्रुप ने भारत की पहली लिथियम ऑयल सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये की गई है दोस्तों गुजरात राज्य में। याद रखिएगा कि भारत की पहली लिथियम ऑयल सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री ये स्थापित की जाएगी गुजरात में, और कौन करेगा? टाटा ग्रुप। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार प्रदान किया है? तो ये प्राप्त किया है दोस्तों सूरीनाम देश ने। ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक ने अपने ATM पर UPI का उपयोग करके नगद निकासी की सुविधा शुरू की है? तो ये की है दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा दोस्तों ATM पर UPI का उपयोग करके नगद निकासी की सुविधा को शुरू किया गया है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि किस राज्य ने भिवांडी को भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव विकसित करने की घोषणा की है? तो ये की है दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो भिवांडी कहाँ पर है दोस्तों? तो यह आपका महाराष्ट्र में स्थित है, जहाँ पर भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव विकसित किया जाएगा। भारत ने किसे हराकर हॉकी में पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब जीता है? तो ये जीता है दोस्तों पाकिस्तान ने। ठीक है, तो पाकिस्तान को हराकर दोस्तों भारत ने हॉकी में पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब जीता है। 42वां प्रश्न है कि किस देश के डेनिस फ्रांसिस को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के लिए नया अध्यक्ष चुना गया? तो ये चुना गया है दोस्तों ऑप्शन डी त्रिदाद और
टोबैगो, ठीक है, तो त्रिनिदाद और टोबैगो। तो इस देश के डेनिस फ्रांसिस को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के लिए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। 43वां प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने अहमदनगर का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा है? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए अहिल्याबाई होलकर नगर। तो अहिल्याबाई होलकर नगर ये नाम रखा गया है दोस्तों अहमदनगर का, ठीक है, जिसे दोस्तों मुगल काल में मुगल साम्राज्य में मिला लिया जाता है, ठीक है। और कब मिलाया जाता है? तो ये मिलाया था दोस्तों 1632 में शाहजहां ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने चेन्नई सुपर किंग्स ने किसे हराकर आईपीएल 2023 का खिताब 5वीं बार जीता है? तो 5वीं बार दोस्तों आईपीएल 2023 का खिताब जो जीता तो चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता था। और किसे हराकर जीता? तो गुजरात टाइटंस को हराकर जीता था। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि ब्रिटेन के बर्मिंघम शहर के भारतीय मूल के पहले मेयर कौन चुने गए हैं? तो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए चमनलाल। चमनलाल ब्रिटेन के बर्मिंघम शहर के भारतीय मूल के पहले मेयर चुने गए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मलेशिया मास्टर्स सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी एच.एस. प्रणय। एच.एस. प्रणय मलेशिया मास्टर्स सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 का खिताब जीतने वाले पुरुष सिंगल्स खिलाड़ी बन गए हैं। अगला प्रश्न है कि अबू धाबी में आयोजित 22वां आईफा अवार्ड्स 2023 में किस फिल्म ने सबसे ज़्यादा अवार्ड्स जीते हैं? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी गंगूबाई कठियावाड़ी। तो गंगूबाई कठियावाड़ी ने दोस्तों सर्वाधिक पदक जीते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन डी दामोदर मोजी। दामोदर मोजी को दोस्तों 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है कि यूएई में आयोजित होने वाले जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कोप 28 की सलाहकार समिति में किस भारतीय उद्योगपति को शामिल किया गया? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन डी मुकेश अंबानी, ठीक है। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी मुकेश अंबानी। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि जर्मनी में आयोजित 51वें सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन 2023 में जारी सुपर कंप्यूटिंग सूची में भारतीय सुपर कंप्यूटर एराबत को किस स्थान पर रखा गया है? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए 75वें स्थान पर। यह भी दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। आपको बताना होगा कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट थे। आई होप आपको पसंद आए होंगे। ये हमारा पहला पार्ट था। अगर आपको 15 अक्टूबर का एग्जाम अच्छे से देना है, ठीक है, जिससे आपका करंट अफेयर से संबंधित कोई भी प्रश्न नहीं छूटे, तो प्लीज़ आप इस सीरीज को पूरी देखिएगा। ये हमारा पहला पार्ट है जिसमें हमने 50 क्वेश्चन को कवर किया है। अगले पार्ट में दोस्तों हम 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे, ठीक है, जिससे दोस्तों आप पूरा करंट अफेयर पढ़ सकें। तो चलेगा, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम नेशनल करंट अफेयर्स 2023 इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। ये दोस्तों 2023 के करंट अफेयर का पार्ट 2 है, जिसमें हम दोस्तों नेक्स्ट 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने दोस्तों पार्ट 1 पढ़ा है, उसमें भी हमने 50 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। तो आप उस क्लास को भी जाकर जरूर देखिएगा। अगर आपका दोस्तों 15 अक्टूबर को एग्जाम है तो आपके लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। पहला प्रश्न है दोस्तों कि डेविड मालपास की जगह हाल ही में किसने विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए अजय बंगा। तो अजय बंगा दोस्तों विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न है कि मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा की है? तो नरेंद्र मोदी ने मई 2023 में दोस्तों ये यात्रा की है। उपयुक्त सभी जापान, ऑस्ट्रेलिया और पपुआ न्यू गिनी, ठीक है। पपुआ न्यू गिनी, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों देश की यात्रा की है मई 2023 में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अगला प्रश्न है कि हाल ही में तीसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? सही आंसर है ऑप्शन ए, श्रीनगर में। श्रीनगर में तीसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, फिजी। तो फिजी देश ने दोस्तों अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का शुभारंभ कर बुजुर्गों को मुफ्त हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा का अवसर प्रदान करने वाला पहला राज्य बना है? तो ये बना है दोस्तों ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना शुरू की गई है, जिससे दोस्तों बुजुर्ग मुफ्त हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा कर सकेंगे। अगला प्रश्न है कि क्वेड लीडर्स समिट 2024 की मेजबानी किसे सौंपी गई है? तो ये सौंपी गई है दोस्तों भारत को। तो भारत में क्वेड लीडर्स समिट 2024 का आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के किस शहर में राष्ट्रीय तटीय पुलिस अकेडमी के स्थायी परिसर की आधारशिला रखी है? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ओखा। ओखा में दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा गुजरात में राष्ट्रीय तटीय पुलिस अकेडमी के स्थायी परिसर की आधारशिला रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और इंडोनेशिया के बीच किस नाम से हाल ही में चौथा सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच दोस्तों चौथा सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है, जिसका नाम है दोस्तों समुद्र शक्ति 2023। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश में कहाँ एथेनॉल प्लांट स्थापित करने की घोषणा की है? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ऊना। ऊना में दोस्तों हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा एक एथेनॉल प्लांट स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस देश की कामी रीता शेरपा ने हाल ही में 27वीं बार माउंट एवरेस्ट की चोटी फतह करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, नेपाल। तो नेपाल देश की हैं दोस्तों कामी रीता शेरपा, जो 27वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने हर साल 26 नवंबर को किस दिवस के रूप में नामित किया है? तो हर साल दोस्तों 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाएगा? तो ये मनाया जाएगा आपका विश्व सतत परिवहन दिवस। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कांग्रेस के बीच व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए हाल ही में किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेनियर दे ला लीजन द ऑनर से नवाजा गया है? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, एन चंद्रशेखरन। ठीक है, एन चंद्रशेखरन को दोस्तों फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस नाम से चोरी या खोए हुए स्मार्टफोन को प्राप्त करने के लिए एक पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, संचार साथी। तो संचार साथी एक दोस्तों पोर्टल शुरू किया गया है, जिससे स्मार्टफोन वापस आ सकेंगे जो चोरी या फिर खोए हुए स्मार्टफोन होते हैं। इसे किसने शुरू किया? तो संचार मंत्री हैं दोस्तों अश्विनी वैष्णव, उनके द्वारा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस हैंडीक्राफ्ट को GI टैग प्रदान किया गया है? तो हाल ही में दोस्तों उत्तर प्रदेश के कुछ हैंडीक्राफ्टों को GI टैग मिला है। तो कौन कौन से हैं? संबल, सींग शिल्प, मोहवा, गोरा पत्थर शिल्प और मैनपुरी तारकासी। तो इन सभी को दोस्तों GI टैग मिला है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा, संबल, सींग शिल्प, मोहवा, गोरा पत्थर शिल्प और मैनपुरी तारकासी, इन तीनों को दोस्तों GI टैग मिला है। अगला प्रश्न है
कि पर्यावरण मंत्रालय ने जलवायु परिवर्तन से निपटने में युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए किस नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, मेरी लाइफ। मेरी लाइफ एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा? पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र अनिवार्य सतत विकास लक्ष्यों SDG के स्थानीयकरण को अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? तो भारत का पहला शहर बना है दोस्तों भोपाल। तो याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र अनिवार्य सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण को अपनाने वाला भारत का पहला शहर बना है भोपाल। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत के 82वें और तेलंगाना राज्य के 6ठे ग्रैंड मास्टर को कौन बने हैं? तो भारत के 82वें और तेलंगाना राज्य के 6ठे ग्रैंड मास्टर बने हैं दोस्तों परिणीत बुपला। ठीक है, परिणीत बुपला दोस्तों 6ठे ग्रैंड मास्टर बने हैं तेलंगाना राज्य के और भारत के 82वें। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे CBI का नया निदेशक नियुक्त किया है? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन डी, प्रवीण सूद। तो प्रवीण सूद दोस्तों CBI के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। कल हमने पढ़ा था रो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो रो के नए महानिदेशक बने हैं दोस्तों रवि सिन्हा। तो ये क्वेश्चन दोस्तों हमने कल की क्लास में पढ़ा है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान मोचा नाम किस देश के द्वारा दिया गया? तो दोस्तों बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती तूफान आया था जिसका नाम मोचा रखा गया। तो ये मोचा नाम किसने दिया है? तो ये दिया है दोस्तों यवन ने। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने हाल ही में डिजिटल सेवाओं के लिए हिम डेटा पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है दोस्तों हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने। सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 13वीं सब जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीता है दोस्तों हरियाणा ने। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री को टाइम मैगजीन ने अपनी कवर पेज पर जगह दी है? तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण को दोस्तों टाइम मैगजीन ने अपनी कवर पेज पर जगह दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ सी हैरियर लड़ाकू विमान म्यूजियम का उद्घाटन किया गया? तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में दोस्तों सी हैरियर लड़ाकू विमान SH-606 म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार दिया गया है दोस्तों योगी आदित्यनाथ को। सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि IPL के इतिहास में सबसे तेज 13 गेंदों में अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड हाल ही में बनाया है। तो ये रिकॉर्ड दोस्तों बनाया है यशस्वी जायसवाल ने। सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने यूक्रेन को विनाशकारी क्रूज मिसाइल स्टॉर्म शैडो दान देने की घोषणा की है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है दोस्तों लियोनेल मेसी को। तो लियोनेल मेसी जो अर्जेंटीना के प्लेयर हैं इन्हें दोस्तों लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है कि सड़कों पर सुरक्षित चलने का अधिकार देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? तो पहला राज्य बना है दोस्तों पंजाब, जिसने सड़कों पर सुरक्षित चलने का अधिकार दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के तेल मंत्रालय ने कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लिए किस वर्ष तक डीजल 4 पहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, 2027 तक। 2027 तक दोस्तों तेल मंत्रालय ने कार्बन उत्सर्जित में कटौती के लिए डीजल के 4 वाहन पहियों पर दोस्तों, ठीक है, डीजल के 4 पहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। कब लगाया जाएगा? 2027 में। अगला प्रश्न है
कि हाल ही में जम्मू और कश्मीर के बाद किस राज्य के डेगाना में लिथियम के भंडार का पता लगाया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान। तो राजस्थान में स्थित है दोस्तों डेगाना, जहां पर लिथियम के भंडार का पता लगाया गया है। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने किस राज्य के तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का मंदिर घोषित करने का फैसला लिया है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के पंच केदारों में से एक है दोस्तों तुंगनाथ मंदिर, जिसे राष्ट्रीय महत्व का मंदिर घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना के अपने आधुनिकीकरण के लिए किस नाम से एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो ये प्रोजेक्ट है दोस्तों प्रोजेक्ट सुजय, ठीक है, जिसे दोस्तों भारतीय सेना ने अपने आधुनिकीकरण के लिए शुरू किया है। 83वां प्रश्न है कि हाल ही में बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो बच्चों के लिए दोस्तों डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश राज्य। तो सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के बांधवगढ़ नेशनल पार्क में 2000 साल पहले के जल स्रोत और रॉक पेंटिंग सहित आधुनिक समाज के अवशेष मिले हैं? तो ये मिले हैं दोस्तों मध्य प्रदेश में। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो यह आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। 85वां प्रश्न है कि हाल ही में भारत की अनुदान सहायता से बनाया गया किस देश ने सितवे बंदरगाह का संचालन शुरू किया है? तो सितवे बंदरगाह ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये है आपका म्यांमार में स्थित है। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए। इसे बनाने के लिए दोस्तों भारत ने अनुदान दिया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए अपनी स्वयं की रैंकिंग प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये राज्य बना है दोस्तों केरल। तो सही आंसर है ऑप्शन ए। याद रखिएगा कि उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए एक रैंकिंग प्रणाली शुरू की गई है, और किसने शुरू की? तो केरल राज्य ने। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस जिले में राज्य का पहला फार्म पार्क परियोजना को हरी झंडी दी है? तो फार्मा पार्क परियोजना ये दोस्तों कहाँ पर शुरू की गई? तो ललितपुर उत्तर प्रदेश का एक जिला है जहां पर इसे शुरू किया गया है। 88वां प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में विदेशों में रोजगार प्रदान कराने के लिए मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना शुरू किया है? तो ये शुरू की है दोस्तों उत्तराखंड राज्य सरकार ने। आपको याद रखना है कि उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा दोस्तों विदेशों में रोजगार प्रदान कराने के लिए एक योजना शुरू की गई है, जिसका नाम है मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 28वें जलवायु परिवर्तन पर पीट्सबर्ग संवाद COP28 कहाँ आयोजित हुआ? तो पीट्सबर्ग संवाद यह दोस्तों जिसे हम पढ़ते हैं COP28, तो ये कहाँ पर शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है दोस्तों बर्लिन में। सही आंसर है ऑप्शन सी। बर्लिन किसकी राजधानी है? जर्मनी देश की। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में कहाँ भारत की पहली जल मेट्रो का संचालन शुरू किया? तो भारत की पहली जल मेट्रो का संचालन कहाँ पर किया गया? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, कोच्चि। कोच्चि केरल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भारत की पहली जल मेट्रो को शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 64 साल बाद किसे व्यक्तिगत रूप से 1959 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, दलाई लामा। तो दलाई लामा को दोस्तों 1959 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया है 64 साल बाद, ठीक है, जो कि दोस्तों व्यक्तिगत रूप से प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं दोस्तों अजीत कुमार मोहंती। तो सही आंसर है ऑप्शन डी। हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? तो हाल ही में दोस्तों एक नवरत्न कंपनी को दर्जा दिया गया है, जिसका नाम है ऑप्शन बी, रेल विकास निगम लिमिटेड।
तो ऑप्शन बी राइट रहेगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि 20 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के किस शहर में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये किया गया है दोस्तों हिरोशिमा। तो हिरोशिमा पर दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण किया गया है। हाल ही में त्रिपुरा राज्य के पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने हैं दोस्तों सौरभ गांगुली। सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट का उद्घाटन किया है? तो ये किया गया है दोस्तों आपका ऑप्शन बी रांची, झारखंड में। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया? झारखंड में। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने भारत पे की जगह किसे वैश्विक स्पॉन्सर बनाया है? तो वैश्विक स्पॉन्सर बनाया गया है दोस्तों ऑप्शन ए मास्टर कार्ड को। इससे पहले कौन था स्पॉन्सर? भारत पे। अगला प्रश्न है कि युद्धग्रस्त सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए केंद्र सरकार ने किस नाम से एक ऑपरेशन शुरू किया है? तो ये ऑपरेशन शुरू किया है दोस्तों ऑपरेशन कावेरी। सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए। तो आपको याद रखना है कि ऑपरेशन कावेरी किससे संबंधित है? तो युद्धग्रस्त सूडान देश से, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया। हाल ही में पाकिस्तानी मूल के किस प्रसिद्ध कन्नड़ाई लेखक और पत्रकार का निधन हो गया है? तो ये लेखक हैं दोस्तों तारके फतेह। ठीक है, तो कन्नड़ के ये दोस्तों लेखक थे और वैसे कहाँ पर रहते थे? पाकिस्तान में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में इसरो ने श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV का उपयोग करके सिंगापुर के किस उपग्रह को लॉन्च किया है? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों हमारा ऑप्शन ए TELOS। तो TELEOS-2, ठीक है, इसे लॉन्च किया है। तो याद रखिएगा। और किस देश का है यह है दोस्तों? तो सिंगापुर देश का एक उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो ये बनी है दोस्तों दीपिका मिश्रा। तो दीपिका मिश्रा वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बनी है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा कि हुनरू ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको कमेंट करके बताना होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा। 4 ऑप्शन है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। ठीक है, तो हॉर्न ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला? कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। साथ में बताइएगा दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी। आई होप आपको पसंद आई होगी। सभी क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड हैं। ठीक है, आपका कोई भी एग्जाम है दोस्तों, चाहे सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो या फिर स्टेट लेवल का, तो आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, ये सीरीज दोस्तों कंटिन्यू रहेगी। इसके 2-3 पार्ट और आएंगे जिससे आपको सभी महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो चलिएगा, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवि और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम करंट अफेयर्स 2023 की तीसरी क्लास पढ़ने वाले हैं। इस क्लास में दोस्तों सभी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन शामिल किए गए हैं जो आपकी परीक्षा में सीधे देखने को मिल सकते हैं। अगर हाल ही में दोस्तों आपका कोई भी एग्जाम है, चाहे आपका स्टेट लेवल या फिर सेंट्रल लेवल, तो कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, तो आपके लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। आपने अगर पिछली दोनों क्लासें नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उन्हें भी जाकर जरूर देखिएगा, वह भी दोस्तों आपके एग्जाम में ज़रूर हेल्प करेंगी। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज के अपनी इस क्लास को, जिसका पहला प्रश्न है कि हैनले पार्टनर्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के धनवान शहरों की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क शहर दोस्तों हैनले पार्टनर्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के धनवान शहरों की सूची में पहले स्थान पर है। अगला प्रश्न है कि अमेरिका, चीन, कनाडा, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड और फ्रांस के बाद क्वांटम मिशन को मंजूरी देने वाला 7वां देश कौन बना है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत।
तो भारत दोस्तों 7वां देश बना है जिसने क्वांटम मिशन को मंजूरी दी है। इससे पहले के 6 देश हैं दोस्तों, अमेरिका, चीन, कनाडा, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड और फ्रांस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताना है कि हाल ही में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने कहाँ संघाई सहयोग संगठन SCO मिलेट्स फूड फेस्टिवल 2023 का आयोजन किया है। सही आंसर है ऑप्शन ए मुंबई। मुंबई में दोस्तों केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के द्वारा संघाई सहयोग संगठन SCO मिलेट्स फूड फेस्टिवल 2023 का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन बना है। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी भारत। तो भारत दोस्तों दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश बन गया है और ये आंकड़े जारी किए हैं संयुक्त राष्ट्र ने। अगला प्रश्न है 18 अप्रैल 2023 को देश में एप्पल का पहला स्टोर कहाँ खोला गया है। तो 18 अप्रैल 2023 को देश में एप्पल का स्टोर खोला गया दोस्तों मुंबई में। सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी। हाल ही में जल बजट अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। तो ये राज्य बना है दोस्तों केरल। तो केरल राज्य पहला राज्य है जिसने जल बजट को अपनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर जो है दोस्तों ये विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक व्यापार आंकड़ों के अनुसार अमेरिका के बाद भारत के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण निर्यात गंतव्य कौन है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी UAE। ठीक है, तो याद रखिएगा कि वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा वार्षिक व्यापार आंकड़े जारी किए गए हैं जिसके अनुसार बताया गया है कि अमेरिका के बाद भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा सबसे महत्वपूर्ण निर्यात वाला जो देश है तो वह है UAE देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है। तो फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता है दोस्तों ऑप्शन ए नंदिनी गुप्ता ने। तो नंदिनी गुप्ता ने दोस्तों फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर में पहले अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स का उद्घाटन कहाँ किया है। तो पूर्वोत्तर का पहला एम्स दोस्तों कहाँ बनाया जाएगा जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी गुवाहाटी। गुवाहाटी कहाँ पर दोस्तों कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है कि विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने किस देश में भारत द्वारा निर्मित वुजी ब्रिज का उद्घाटन किया है। तो वुजी ब्रिज का कहाँ उद्घाटन किया गया। तो सही आंसर है ऑप्शन ए मोजाम्बिक। ठीक है, मोजाम्बिक में दोस्तों वुजी ब्रिज का उद्घाटन किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि टाइम पत्रिका ने दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में किन भारतीयों को शामिल किया है। तो सही आंसर है ऑप्शन डी ए व बी दोनों। तो शाहरुख खान और SS राजामौली इन दोनों को दोस्तों टाइम पत्रिका ने दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल किया है। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन कहाँ शुरू हुई है। तो हाल ही में दोस्तों भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन कहाँ शुरू की गई। सही आंसर है ऑप्शन ए कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवाओं को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम द्वारा क्या नाम दिया गया है। तो सही आंसर है ऑप्शन डी रैपिडेक्स। ठीक है, तो रैपिडेक्स नाम दिया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मध्य प्रदेश की किस पेंटिंग को GI टैग मिला है। तो हाल ही में दोस्तों मध्य प्रदेश की पेंटिंग है गोंड पेंटिंग जिसे दोस्तों GI टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य का मशहूर कुंभम पनीर थ्रेचाई जो कुंभम अंगूर के नाम से भी जाना जाता है को हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया। सही आंसर है ऑप्शन सी तमिलनाडु। तो जो कुंभम
पनीर है दोस्तों, ठीक है, जिसे कुम्भम अंगूर के नाम से भी जाना जाता है। इसे हाल ही में जीआई टैग मिला है जो कि तमिलनाडु राज्य का है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय वायु सेना और अमेरिकी एयरफोर्स के बीच किस नाम से एक द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास आयोजित हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन ए कोप इंडिया 23। तो कोप इंडिया 23 ये एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो एयरफोर्स के बीच में हुआ है। देश कौन कौन से हैं? भारत और अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चुनाव आयोग ने किसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है? तो हाल ही में दोस्तों राष्ट्रीय पार्टी का जो दर्जा दिया गया है तो वह आप आदमी पार्टी को दिया गया है। सही आंसर है ऑप्शन सी। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम को मिनी रत्न श्रेणी 1 दर्जा दिया है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी SECI। तो याद रखिएगा कि SECI को दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम मिनी रत्न श्रेणी 1 दर्जा दिया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अडानी पावर ने झारखंड के गोडा थर्मल पावर प्लांट से किस पड़ोसी देश में बिजली आपूर्ति की शुरुआत की है? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में दोस्तों बिजली दी जाएगी किससे? तो अडानी पावर ने शुरू की है गोडा थर्मल पावर प्लांट से जो कि झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने 7 बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए किस नाम से एक प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस। तो अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस एक प्रोजेक्ट शुरू किया है 7 बड़ी बिल्लियों के लिए। तो इनके नाम है दोस्तों तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जैगुआर, टाइगर और शेर। अगला प्रश्न है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग नारकोटिक ड्रग्स और संयुक्त UN कार्यक्रम कोऑर्डिनेटिंग बोर्ड का सदस्य देश कौन बना है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी भारत। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम के तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन से किस फाइटर जेट में अपनी पहली उड़ान भरी है? तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी सुखोई 30 MKI। तो ये लड़ाकू विमान है दोस्तों जिससे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम के तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन से पहली बार उड़ान भरी है। अगला प्रश्न है कि वॉशिंगटन में आयोजित वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में किस भारतीय वैक्सीन कंपनी ने सर्वश्रेष्ठ उत्पादकता पुरस्कार जीता है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी भारत बायोटेक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि बिहार के किस जिले के प्रसिद्ध मरचा चावल को जीआई टैग मिला है? तो मरचा चावल ये दोस्तों बिहार का है। तो कहाँ का है ये हमें बताना है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी पश्चिम चंपारण। जो दोस्तों पश्चिम चंपारण यहाँ का दोस्तों मरचा चावल है जिसे जीआई टैग मिला है। विश्व का पहला जटायु एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया? तो यह दोस्तों उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, उत्तर प्रदेश के दोस्तों महाराजगंज में इसे स्थापित किया गया है। याद रखिएगा पहला दोस्तों यह एशिया का किंग गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय के वितरण के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो शीर्ष पर है दोस्तों कर्नाटक राज्य है। सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि इसी रिपोर्ट में सबसे निचले स्थान पर कौन है तो उत्तर प्रदेश राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बना है? तो नाटो का दोस्तों 31वां सदस्य देश बना है फिनलैंड। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी। महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस शहर के मशहूर पान, लंगड़ा आम, रामनगर भंटा बैगन और आदम चीनी चावल को जीआई टैग मिला है? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए वाराणसी। ये सभी प्रोडक्ट दोस्तों वाराणसी के हैं, याद रखिएगा। तो जो पान है दोस्तों लंगड़ा आम, रामनगर भंटा और आदम चीनी चावल, ठीक है, यह चारों दोस्तों वाराणसी के हैं जिन्हें हाल ही में जीआई टैग मिला है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के शुगर के मरीजों के लिए फायदेमंद बासमती चावल
नगरी दूबराज को जीआई टैग मिला है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को ही दोस्तों चावल का कटोरा बोला जाता है, याद रखिएगा। जहाँ के प्रसिद्ध एक प्रजाति है चावल की, नगरी दूबराज, जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग मिला है? तो कांगड़ा चाय यह दोस्तों हिमाचल प्रदेश की चाय है जिसे यूरोपीय जीआई टैग मिला है, और यह दोस्तों पहला प्रोडक्ट है भारत का जिसे यूरोपीय जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, हरियाणा। हरियाणा दोस्तों देश का पहला राज्य है जिसने 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क को स्थापित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किसने जीता? तो यह जीता है दोस्तों मुंबई इंडियंस ने। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। तो पहली बार दोस्तों भारत में महिला प्रीमियर लीग हुआ था जिसे हम महिला आईपीएल बोल सकते हैं, ठीक है, जिसे दोस्तों मुंबई इंडियंस ने जीता था। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ को 102 वर्ष की उम्र में इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स 2023 दिया गया है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, CR राव। ठीक है, तो CR राव को दोस्तों यह पुरस्कार दिया गया है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि किस वैश्विक कंपनी के CEO राज सुब्रमण्यम को प्रतिष्ठित प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से नवाजा गया? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, फेडेक्स। फेडेक्स यह दोस्तों एक कंपनी है, वैश्विक कंपनी, जिसके CEO हैं दोस्तों राज सुब्रमण्यम। इन्हें दोस्तों प्रतिष्ठित प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में स्थित माणा गांव, जिसे पहले भारत का अंतिम गांव माना जाता था, अब पहला भारतीय गांव के रूप में मान्यता मिली है? तो माणा गांव यह दोस्तों उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है, और उत्तराखंड का एक जनपद है चमोली, जहां पर यह दोस्तों स्थित है। तो याद रखिएगा कि माणा गांव को दोस्तों अब भारत का प्रथम गांव के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय और अमेरिकी सेनाओं के बीच किस नाम से गुआम में युद्ध अभ्यास आयोजित हुआ है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, सी ड्रैगन 23। ठीक है, तो सी ड्रैगन 23 एक युद्ध अभ्यास है जो भारत और अमेरिकी नौसेनाओं के बीच आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स बैंक के नए सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो हाल ही में दोस्तों ब्रिक्स बैंक, ठीक है, ब्रिक्स बैंक के नए सदस्य बनाए गए हैं जिसका नाम है दोस्तों मिस्र। ठीक है, तो मिस्र देश यह दोस्तों ब्रिक्स बैंक का नया सदस्य देश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में कहाँ एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, देवस्थल। तो देवस्थल यह दोस्तों उत्तराखंड का एक स्थल है जहां पर एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन है? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, फिनलैंड। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश है दोस्तों आपका फिनलैंड। अगला प्रश्न है कि बटरफ्लाई इको पार्क नामक किस राज्य के छोटा खोला में पूर्वोत्तर भारत में पहला तितली पार्क खोला गया है? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए, त्रिपुरा। तो त्रिपुरा में स्थित है दोस्तों बटरफ्लाई इको पार्क। ठीक है, और अगर त्रिपुरा में भी दोस्तों एक पर्टिकुलर जगह की बात करें तो छोटा खोला, यह दोस्तों पूर्वोत्तर भारत का पहला तितली पार्क रहेगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने किस भारतीय उद्योगपति को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया है? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, रतन टाटा। रतन टाटा जी को दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको पसंद आए होंगे। लास्ट क्वेश्चन रहेगा जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा कि टाइम मैगजीन द्वारा हाल ही में जारी दुनिया के सर्वोत्तम स्थानों की सूची 2023 किस भारतीय स्थल को शामिल किया गया है?
तो इस मैगजीन में दोस्तों भारत के किन स्थलों को शामिल किया गया है, आप कमेंट करके बताइएगा। साथ में बताइएगा दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम करंट अफेयर्स 2023 की चौथी क्लास पढ़ने वाले हैं। इस क्लास में दोस्तों सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं जो आपकी परीक्षा में सीधे देखने को मिल सकते हैं। इससे पहले दोस्तों हमने 3 पार्ट पढ़े हैं। अगर आपने वह तीनों पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उन्हें भी जाकर जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों ये चारों पार्ट आपको एग्जाम में ज़रूर हेल्प करेंगे। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज के अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन रहेगा कि के बिरला फाउंडेशन ने प्रसिद्ध तमिल लेखक शिव शंकरी को किस पुस्तक के लिए सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, सूर्यवंशम। तो सूर्यवंशम पुस्तक है दोस्तों तमिल लेखक शिव शंकरी की, जिन्हें सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार दोस्तों प्रत्येक वर्ष के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और आपको बताना होगा कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोच्चि में किस विमान वाहक पोत को प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया है। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, INS द्रोणाचार्य। INS द्रोणाचार्य को दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, रेल मंत्रालय ने भारतीय रेलवे को किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनाने का लक्ष्य रखा है। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, 2030 तक। 2030 तक रेल मंत्रालय ने दोस्तों भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनाने का लक्ष्य रखा है। हाल ही में भारत में अमेरिका के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, एरिक गारसेट्टी। एरिक गारसेट्टी को दोस्तों भारत में अमेरिका के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने मैकमोहन रेखा को अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दिया है। सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी, अमेरिका। ठीक है, तो याद रखिएगा कि मैकमोहन रेखा जो है दोस्तों, तो वह अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, याद रखिएगा। ठीक है, ये जो मान्यता दी है तो यह दोस्तों अमेरिका ने दी है। अगला प्रश्न है कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन है। सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत। ठीक है, तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना है दोस्तों भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेथनॉल से चलने वाली भारत की पहली बस सेवा का अनावरण कहाँ किया गया। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, बेंगलुरु में। तो बेंगलुरु में दोस्तों एथनॉल से चलने वाली पहली बस सेवा का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद की किस कंपनी ने रक्षा क्षेत्र के लिए भारत का पहला स्वदेशी चौपाया 4 पैरों वाला रोबोट और एक्सोस्केलेटन विकसित करने की घोषणा क्या है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, सवाया रोबोटिक्स। ठीक है, सवाया रोबोटिक्स यह दोस्तों एक रोबोट है जिसके 4 पैर हैं। इसे कहाँ विकसित किया गया, तो हैदराबाद में दोस्तों इसे विकसित किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि स्विस फर्म IQ एयर द्वारा हाल ही में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में भारत को दुनिया का कौन सा सबसे प्रदूषित देश बताया है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 8वां। ठीक है, तो भारत जो है दोस्तों पूरे विश्व का 8वां सबसे प्रदूषित देश बताया गया है। इस रिपोर्ट को जारी किया है स्विस फर्म IQ एयर द्वारा। अगला प्रश्न है, अमेरिका स्थित दुनिया की स्टार्टअप कंपनियों को सर्विसेज देने वाले कौन से बैंक ने अपने आप को दिवालिया घोषित किया है।
सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, सिलिकॉन वैली बैंक। ठीक है, तो सिलिकॉन वैली बैंक जिसने दोस्तों हाल ही में अपने आप को दिवालिया घोषित किया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है? तो दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बना है दोस्तों सिद्धरूदा स्वामी जी रेलवे स्टेशन हुबली। हुबली कहाँ पर दोस्तों, आप कमेंट करके बताइएगा। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। इससे पहले दोस्तों विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म था गोरखपुर प्लेटफॉर्म। ठीक है, अब यह दोस्तों चेंज हो गया है और नया प्लेटफॉर्म, सबसे लंबा प्लेटफॉर्म घोषित किया गया, जिसका उद्घाटन किया है दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 95 ऑस्कर 2023 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड किस भारतीय फिल्म ने जीता है? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए, एलिफेंट विस्पर्स। द एलिफेंट विस्पर्स को दोस्तों बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड मिला है 95 ऑस्कर 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 95 ऑस्कर्स अकेडमी पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार किस भारतीय सॉन्ग को मिला है? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, RRR। ठीक है, तो RRR मूवी है दोस्तों, इसका सॉन्ग था नाटू नाटू सॉन्ग। ठीक है, जिसे दोस्तों सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार मिला था 95 ऑस्कर अकेडमी पुरस्कार 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इसरो ने पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित 12 साल पुराने अपने किस उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रशांत महासागर में गिराया है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी, मेघाट्रोपिक्स फर्स्ट। तो मेघाट्रोपिक फर्स्ट यह दोस्तों प्रशांत महासागर में गिराया गया एक उपग्रह है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है तो ये जीता है दोस्तों आपका पर्यटन विभाग ऑस्ट्रेलिया ने। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि के बिरला फाउंडेशन ने प्रसिद्ध हिंदी लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को उनके किस व्यंग्य उपन्यास के लिए 32वें व्यास सम्मान 2022 प्रदान किया है? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, पागलखाना। तो पागलखाना उपन्यास था, ठीक है, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी का। ठीक है, जिन्हें व्यास सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार दिया है दोस्तों के बिरला फाउंडेशन ने। तो याद रखिएगा, पागलखाना उपन्यास के लिए 32वां व्यास सम्मान दिया गया है ज्ञान चतुर्वेदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को भारतीय नौसेना ने भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी एल्बानीजी। ठीक है, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी एल्बानीजी ने। ठीक है, तो याद रखिएगा कि पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है दोस्तों INS विक्रांत, जिसे गार्ड ऑफ ऑनर की उपाधि दी गई है। अगला प्रश्न है कि किस जलवायु उद्यमी को सी चेंज क्लाइमेट के लिए भारत का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो सी चेंज क्लाइमेट के लिए भारत का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है दोस्तों ऑप्शन ए, श्रेया घोड़ावत को। ठीक है, श्रेया घोड़ावत को दोस्तों सी चेंज क्लाइमेट के लिए एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना की बटालियन की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, कर्नल गीता राणा। कर्नल गीता राणा यह दोस्तों पहली भारतीय महिला है जो भारतीय सेना की बटालियन की कमान संभालने वाली महिला बनी है। अगला प्रश्न है कि वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर कौन बनी है? राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी, कैप्टन सालिजा धामी। ठीक है, कैप्टन सालिजा धामी दोस्तों यह वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर बनी है। अगला प्रश्न है, तिरुवनंतपुरम में किस नाम से भारतीय थल सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ? राइट आंसर है ऑप्शन डी,
फ्रेंजेक्स 23। तो फ्रेंजेक्स 23 यह दोस्तों एक भारतीय थल सेना और फ्रांसीसी थल सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था। और कहाँ पर हुआ? तो त्रिवेंद्रपुरम केरल में हुआ था। अगला प्रश्न है कि अमेरिका ने नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित पृथ्वी का अवलोकन करने वाला किस उपग्रह को भारत को सौंप दिया है? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, निसार। निसार उपग्रह यह दोस्तों भारतीय जो अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो, ठीक है, और अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा, इन दोनों के द्वारा दोस्तों विकसित किया गया था, जिसे अब अमेरिका ने भारत को सौंपा है। इसके द्वारा दोस्तों पृथ्वी का अवलोकन किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में आरबीआई ने डिजिटल भुगतान के जागरूकता के लिए किस नाम से एक मिशन शुरू किया है? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी, हर पेमेंट डिजिटल। तो हर पेमेंट डिजिटल यह एक मिशन है दोस्तों जिसे आरबीआई ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेवलॉन इंडिया ने लोगों को हाथ धोने के लिए प्रेरित करने के लिए दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, सचिन तेंदुलकर को। हाल ही में बीसीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसने जीता है? सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी, मीराबाई चानू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्नाटक ने किसे हराकर पहली बार संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, मेघालय। मेघालय को दोस्तों हराकर कर्नाटक ने पहली बार संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की शुरुआत की गई है? सही आंसर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दोस्तों मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की शुरुआत की गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पीने की पानी के स्रोत की स्थिरता हेतु कौन सा अभियान लॉन्च किया है? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, कैच द रेन 2023। तो कैच द रेन ये एक अभियान है दोस्तों जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुरू किया है। ये दोस्तों पीने के पानी के स्रोतों की स्थिरता हेतु शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियाई शतरंज महासंघ ने किस भारतीय ग्रैंड मास्टर को प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, डी गुकेश। डी गुकेश को दोस्तों एशियाई शतरंज महासंघ के द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी के किस कवि लेखक को साहित्य का ऑस्कर सम्मान कहे जाने वाले अमेरिका का पेन नेबाको अवार्ड्स 2023 प्रदान किया गया है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, विनोद कुमार शुक्ल को। विनोद कुमार शुक्ल को दोस्तों अमेरिका का पेन नेबाको अवार्ड्स 2023 दिया गया है, जिसे दोस्तों साहित्य का ऑस्कर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बीसीसीआई ने मुंबई के वानखेड़ा स्टेडियम में किस खिलाड़ी की स्टैचू लगाने की घोषणा की है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, सचिन तेंदुलकर। जो दोस्तों वानखेड़े स्टेडियम है मुंबई में, यहाँ पर सचिन तेंदुलकर की एक 5 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मूल के किस कंप्यूटर वैज्ञानिक को मार्कोनी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो मार्कोनी पुरस्कार दिया गया है दोस्तों हरि बालकृष्णन को। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। भारतीय वायुसेना का देसी फाइटर जेट तेजस ने पहली बार किस देश में आयोजित डेजर्ट फ्लैग एक्सरसाइज में हिस्सा लिया है? तो ये एक्सरसाइज दोस्तों आयोजित की गई थी यूएई में। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। तो आपको याद रखना है कि भारतीय वायुसेना का एक देसी फाइटर है तेजस, ठीक है, जिसने दोस्तों डेजर्ट फ्लैग एक्सरसाइज में हिस्सा लिया है। हाल ही में यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत 55 देशों में किस स्थान पर रहा है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 42वें स्थान पर है। तो याद रखिएगा कि आईपी इंडेक्स 2023 में भारत को 42वां स्थान मिला है। इसे कौन जारी करता है? तो इसे दोस्तों यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया ने किस देश को हराकर विमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब छठी बार जीता है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन
बी दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका को हराकर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने विमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2023 जीता है और यह दोस्तों छठी बार इस खिताब को जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किस नाम से मौसम में बदलाव का सामना कर सकने वाला गेहूं की नई किस्म विकसित किया है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए HD 3385। यह दोस्तों एक गेहूं की किस्म है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में वेदांता समूह और ताइवान के फॉक्सकॉन ने देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहां लगाने की घोषणा की है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी अहमदाबाद में। तो अहमदाबाद में दोस्तों वेदांता समूह और ताइवान के फॉक्सकॉन ने देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट को स्थापित करने की घोषणा किया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत और जापान के बीच चौथा संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स धर्म गार्जन कहां आयोजित हुआ? सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी कैंप इमाजू जापान। ठीक है, तो एक्स धर्म गार्जन यह दोस्तों एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो कि चौथा संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था भारत और जापान के बीच। यह दोस्तों जापान में ही आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत के UPI और किस देश के पे नाउ के बीच डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में ऐतिहासिक करार हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन ए सिंगापुर। ठीक है, तो सही आंसर हमारा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारत में कहां mRNA वैक्सीन हब स्थापित करने की घोषणा किया है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी हैदराबाद। तो हैदराबाद में दोस्तों RNA वैक्सीन हब स्थापित किया जाएगा WHO के द्वारा। कमेंट करके बताइएगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है और इसकी स्थापना भी दोस्तों किस वर्ष हुई, ये भी आपको बताना है। हाल ही में स्कूली छात्रों द्वारा बनाया गया भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट कहां लॉन्च किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी तमिलनाडु। तो तमिलनाडु से दोस्तों लॉन्च किया गया है भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट। ठीक है, जो कि दोस्तों स्कूली छात्रों के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि क्षेत्र के लिए भारत का पहला AI चैटबॉट किस नाम से हाल ही में लॉन्च किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी अमा क्रूसाई नाम से दोस्तों भारत का पहला AI चैटबॉट लॉन्च किया गया है। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पुरस्कार 2023 में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है? सही आंसर है ऑप्शन ए द कश्मीर फाइल्स। तो द कश्मीर फाइल्स को दोस्तों बेस्ट फिल्म पुरस्कार मिला है दादा साहब फाल्के अवार्ड्स 2023 समारोह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने परमेश्वरन अय्यर की जगह किसे नीति आयोग का नया CEO बनाया है? सही आंसर है ऑप्शन बी VVR सुब्रमण्यम यह दोस्तों नीति आयोग के नए CEO बनाए गए हैं। आप कमेंट करके और बताइएगा दोस्तों कि वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं। हाल ही में नितिन गडकरी कहाँ अनुभूति समावेशी नामक दुनिया के सबसे बड़े दिव्यांग पार्क की आधारशिला रखी है? तो नितिन गडकरी जी के द्वारा दोस्तों दुनिया के सबसे बड़े दिव्यांग पार्क की आधारशिला रखी गई है। तो कहाँ रखी गई है दोस्तों ऑप्शन डी नागपुर में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। हाल ही में हरियाणा में आयोजित हुए 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला 2023 में इस वर्ष सहभागी राष्ट्र कौन था? सही आंसर है ऑप्शन सी SCO। ठीक है, तो SCO यह दोस्तों एक सहभागी राष्ट्र है। ठीक है, जिसने 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले 2023 में भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौराष्ट्र ने किसे हराकर रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब जीता है? सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन बी बंगाल को हराकर दोस्तों सौराष्ट्र ने रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब जीता है।
केंद्र सरकार ने किस फसल पर तापमान में वृद्धि के प्रभाव की निगरानी के लिए एक समिति का गठन किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए गेहूं। गेहूं दोस्तों एक रबी की फसल है, ठीक है, आपको याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी रुचिरा काम्बोज। रुचिरा काम्बोज को दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिजी के नाड़ी में आयोजित हुए 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की थीम क्या थी? आपको पता होगा दोस्तों कि 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 आयोजित किया गया था फिजी देश के नाड़ी शहर में, ठीक है। तो इसकी थीम क्या थी ये हमें बताना है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, ठीक है। तो थीम इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से याद रखनी होगी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में ब्रेंडन मैकुलम को पीछे छोड़कर टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी रोहित शर्मा, बेन स्टोक्स, ठीक है। तो बेन स्टोक्स जो है दोस्तों ये ब्रेंड मैकुलम को पीछे छोड़कर टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन हैं, तो वह दोस्तों रोहित शर्मा हैं, ठीक है। इन्होंने दोस्तों हाल ही में जो वर्ल्ड कप चल रहे हैं, ठीक है, तो क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़कर पहला स्थान प्राप्त किया है, ठीक है। तो सर्वाधिक छक्के लगाने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में रोहित शर्मा बन गए हैं। अगला प्रश्न है कि यूनिसेफ ने किस बॉलीवुड अभिनेता को बाल अधिकार के लिए अपना राष्ट्रीय राजदूत नामित किया है? सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी आयुष्मान खुराना, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे ने फरवरी 2023 में सफदरजंग रेलवे स्टेशन दिल्ली से किस नाम से भारत गौरव डिलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन सेवा की शुरुआत की है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए श्री राम जानकी यात्रा, ठीक है। तो श्री राम जानकी यात्रा के नाम से दोस्तों इस ट्रेन सेवा को शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है वो लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारी आज की इस क्लास का कि किस थीम के साथ बेंगलुरु के येलहंका वायुसेना स्टेशन में एशिया के सबसे बड़े एयर शो 14वें एरो इंडिया 2023 का आयोजन हुआ? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी रनवे टू अ विलियन अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो इस नाम से दोस्तों इसका आयोजन किया गया था और कहाँ किया गया? तो यह दोस्तों बेंगलुरु में किया गया था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आए होंगे, सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने पिछली तीनों क्लास नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उन्हें भी आप जाकर जरूर देखिएगा, ठीक है, जो दोस्तों आपको एग्जाम में हेल्प करें, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जय हिंद।